पे आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री को ये बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था और फिर थोड़ा शर्माना भी चाहिए था, थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। इन्हीं के वैचारिक पूर्वजों की वजह से पार्टीशन हुई थी। यह और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो माहौल इस देश में बनाया था, उस वजह से पार्टीशन हुई और आज फिर वो माहौल बनाया जा रहा है। मेरे परिवार के 14 सदस्य मार दिए गए थे पार्टीशन। ये कौन होते हैं हमारी टीस दूर करने वाले? इनकी वजह से मेरी टीस है और आज फिर बढ़ रही है क्योंकि माहौल ये फिर से वैसा पैदा कर रहे हैं। इन्हें पहले देश से माफी मांगनी चाहिए पार्टीशन की वजह से। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आज 14 अगस्त 2021 रात को 9 बजे चर्चा में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब से कुछ ही समय के पश्चात 15 अगस्त आ जाएगा, अर्थात हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। आज ही की रात्रि को भारत को आजादी मिली थी अंग्रेजों की गुलामी से। यद्यपि एक और उस समय दर्द भरा रहा कि देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो भी इधर से उधर और उधर से इधर गए लोग, उसमें आपको मालूम है अनेकों लोग मारे गए, पीड़ाएं झेली, ना जाने क्या क्या उन लोगों ने दर्द सहा। लेकिन अब उससे भी ज्यादा एक दर्द की बात मैं कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट ने कम से कम मुझे तो पीड़ा दी है। और मैंने अनेकों लोगों से इस संदर्भ में बात की, भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों से भी। ठीक है, वो लोग सामने आकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनमें से काफी सारे लोगों ने, बल्कि मैं कहूं बहुतायत ने, इस बात को या इस घोषणा को गलत बताया है। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए फ्रंट पर या कैमरा पर आकर तो कुछ कहेंगे नहीं। और बाकी जो विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने तो नेचुरली बुराई करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीड़ा वाली बात है। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है ट्विटर के जरिए। सुनिए उनका, मैं ट्वीट पढ़ देता हूं आप लोगों को। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान के याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। अत्यंत निंदनीय है, चाहे हमारे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई हो, नमस्कार इंडिया के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की घोषणा, ये ट्वीट मेरी नजरों में एकदम से निंदनीय है। आप कह रहे हैं कि विभाजन विभीषिका के लिए स्मृति दिवस। अरे जो विभीषिकाएं होती हैं, जो दर्द होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, जो बुरी घटनाएं होती हैं, उनको भुलाया जाता है और आप उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। कहां लेकर जा रहे हैं देश को? राजनीति में अब से 6-7 महीने बाद चुनाव, उसके लिए क्या क्या आप करेंगे इस देश के लिए? नरेंद्र मोदी जी समझ से बाहर है। और किसके लिए कह रहे हैं आप विभीषिका दिवस? किसने, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप ही के वही सावरकर साहब, याद कर लीजिएगा 1923 में सावरकर साहब की हिंदुत्व पर एक पुस्तक रिलीज हुई थी और पुस्तक के प्रिंटर थे एडवोकेट विनायक केलकर। और उसमें उन्होंने साफ साफ, सावरकर साहब ने साफ साफ 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र का थ्योरी की न केवल जिक्र किया था बल्कि उसका समर्थन किया था। इससे भी आगे बढ़ जाइए, मैं शुरुआत में चर्चा करूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। पीड़ा हो रही है आज इस प्रकार की घोषणाओं से। समझ नहीं आता कहां लेकर जाया जा रहा है हम लोगों को, किस गर्त में, किस भूतकाल में हमें धकेला जा रहा है। क्यों हमारे जख्मों को बार बार कुरेदा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। उन जख्मों जो भर गए थे उनको फिर से कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है, केवल ध्रुवीकरण के लिए और कुछ नहीं है। 1937 में भी इन्हीं सावरकर साहब ने, जब ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे, उस समय पर भी सावरकर साहब ने 2 नेशन थ्योरी का चर्चा की थी। गौर कीजिएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप फिर से हिंदू मुस्लिमों के अंदर एक और बीज, एक जहर
जहर की मैं बात कर रहा हूं, वैमनस्यता का जहर आप बोलना चाहते हैं। नहीं मजा आया। ये मुझे लगता है कि अब तक के सबसे मतलब अस्वीकार्य आपकी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत ज्यादा घटिया ये इस प्रकार की ये घोषणा, मैं तो कम से कम इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हो सकता। और इससे आगे मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर याद कर दीजिएगा 22 मार्च 1940 को बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था जिन्ना और मुस्लिम लीग की सभा में, 22 मार्च 1940। और याद कर लीजिएगा, पुरानी बात नहीं, अभी कुछ ही महीने की बात है, 22 मार्च 2021 को आपने पाकिस्तान दिवस पर शुभकामना संदेश भी दिया था पाकिस्तान। उसमें भी मैं आपको उस 22 मार्च के संदर्भ में बता दूं, जो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने यहां पर भी टू नेशन थ्योरी का, दो राष्ट्र का अर्थात भारत के बंटवारे का राग आलापा था। और ये कोई और नहीं कह रहा, राइट विंग के जो इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार ने कहा था। और गौर कीजिएगा, उस पुस्तक के अनुसार या उनके अनुसार जिन्ना और मुस्लिम लीग को ये जो प्रेरणा मिली थी ना, ये सावरकर जी से ही मिली थी। और आप कहते हैं कि विभीषिका, समझ से परे है, बहुत ज्यादा पीड़ा। हालांकि आप कहेंगे क्या कि खुशी से पहले गम, अर्थात 15 अगस्त को हमने जब स्वतंत्रता दिवस की हमें खुशियां मनानी है, उससे पहले दिन अर्थात 14 तारीख को आप हमें विभीषिका दिवस, आप हमें हमारा दर्द याद दिलाएंगे, मतलब खुशी से पहले गम। आज अगर 14 अगस्त को भारत के बंटवारे की घोषणा होकर 14 अगस्त की रात्रि को अगर 15 अगस्त के लिए भारत को स्वतंत्र कराया गया था, तो आप उसके लिए घोषणा कर रहे हैं कि विभाजन विभीषिका दिवस, खुशी से पहले गम। अब मैं 14 तारीख को गम मनाया करूंगा, विभीषिका को याद करूंगा, गम मनाऊंगा, जख्म हरे करूंगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराएगा और मुस्लिम हिंदू को जिम्मेदार ठहराएगा। और उसके बाद एक अचानक 15 को हम खुश हो जाएं, अत्यंत निंदनीय है प्रधानमंत्री जी आपकी घोषणा। और प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी मैं कहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से मुझे नजर नहीं आया है पीएमओ से, ये नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से घोषणा, शायद चतुराई पूर्वक हुई। अब वो लिखते हैं कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत। क्या बात कर दी साहब आपने। उसी प्रकार जिस प्रकार रात में यान भेजने की बात कही थी, उसी प्रकार जिस प्रकार नानक और किन को साथ साथ बैठ के कभी उनकी चर्चा हुआ करती थी, जो आपकी घोषणा थी, वही सब यहां पर कर दिया। वही सब आलू निकालो और आलू डालो और सोना निकालो, जिसको बाद में राहुल गांधी के ऊपर चेक दिया गया। अब मुझे बताइए कि वैमनस्य से कैसे, आप मुझे बताइए ना, विभाजन की विभीषिका का आपको स्मृति दिवस घोषित कर रहे हो कि याद किया जाया करेगा 14 तारीख को, तो यह हमें भेदभाव और वैमनस्य और दुर्भावना, इसको खत्म कराया गया। ये तो वैमनस्य और बढ़ाएगा। जो जख्म लगभग सूख गए थे, आपने जबरदस्ती उसके अंदर सुई डाल के, सुई भी एक तकवा हुआ करता था किसी जमाने, सुआ मोटा, उससे भी एक मोटा तकवा हुआ करता था, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। आपने तो उससे उन जख्मों को कुरेद दिया, जो भर गए थे लगभग, आपने दोबारा से जख्म देने का प्रयास किया। हम याद करें उस समय मत फिर, तो उससे वैमनस्य खत्म होगा या बढ़ेगा वैमनस्य? दुर्भावना बढ़ेगी या घटेगी उन चीजों को जिनको लोग लगभग भूल गए थे? प्रेरित करेगा, इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। ना, अत्यंत निंदनीय टिप्पणी, मैं स्पष्ट कहूं, ये अत्यंत निंदनीय घोषणा है, कम से कम मेरी नजर में। नमस्कार इंडिया नरेंद्र मोदी जी की इस ट्वीट की, इस घोषणा की निंदा करता है। दुख में आपने डुबो दिया। मैं कहा 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, मेरा यह प्रयास था कि आज नमस्कार इंडिया पे एक अच्छे से कोई चर्चा की जाएगी,
75वें स्वतंत्रता दिवस की, लेकिन आपने तो जानबूझ के मतलब सारे की सारी खुशी को एकाएक गम में बदल दिया, जैसे किसी विवाह वाले घर के अंदर एक दिन पहले अचानक कोई दुर्घटना की खबर आ जाए। मुझे पता है इनमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कार्यक्रम देखने के बाद, कुछ को शौक है एक आधे को इसी प्रकार लिखने का और कुछ भी करने का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऐसे करने से, और जो सत्य है वो नमस्कार इंडिया कहेगा। आप अंधे हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं, आप मूर्ख हो सकते हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं शब्दों को। आप मतलब मानवता के दुश्मन हो सकते हैं आप, जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं। जैसे अभी हमने कल वो जो कानपुर में रिक्शा वाला पीटा गया, दिल्ली में 8 तारीख को जो नारे लगे थे, किस प्रकार जब हमने उसकी चर्चा की, आप करते रहिए नमस्कार इंडिया को, कोई नहीं। नमस्कार इंडिया का काम है कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करना। और दूसरी चीज, खाली ये काम नहीं होता डिबेट के अंदर भी या कार्यक्रम के अंदर या पत्रकारिता के अंदर या वेब पोर्टल से समाचारों के अंदर, आप अपना पक्ष रख दीजिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए। नहीं, अगर कुछ गलत है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसको सामने लाएं। मैं मानता हूं हो सकता है इसके लिए कुछ ना कुछ हमें दंश, कुछ ना कुछ हमें परेशानियां झेलनी पड़े। कप्पन की तरह जो केरल के पत्रकार हैं जिनका आज तक क्या हाल है आपको पता है, कफील ने किस प्रकार, डॉक्टर कफील ने किस प्रकार का दर्द झेला था सबको पता है, और भी अनेकों पत्रकारों के जो दर्द हैं आपको पता है। एक अखबार की ऑनलाइन पोर्टल से मैं एक खबर थोड़ा सा इसमें, आपने कहा, मोदी जी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लाखों भाई बहन आदि आदि, वही सब है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बताइए, विभीषिका का स्मृति दिवस, गम का स्मृति दिवस, आप गम को सेलिब्रेट करा रहे हैं। ये आपकी परंपरा हो सकती है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आपने जाकर सरयू किनारे उनका जब क्रियाक्रम किया, लेकिन वहां भी मंच लगा दिया, अगर मंच से भाषण हो रहे हैं उधर चिता जल रही है। क्या देना चाह रहे हैं आप इस राष्ट्र को? और उससे भी बड़ी बदकिस्मती है कि इस देश का जो विपक्ष है, जो कमजोर विपक्ष है, मैं कहूं जो कायर विपक्ष है, जिसके बस की कुछ नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हुए इधर उधर थोड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया फिर चले गए। ऐसी चीजों का तो घोर निंदा होनी चाहिए थी। सड़क पर आकर आम जनमानस को जागरूक करना चाहिए विपक्षियों को, लेकिन बस वो ट्विटर खेल के या कुछ इधर उधर वो इंस्टा पे डाल कर आप फ्री हो जाते। आज सत्य पूछे, मैं बहुत कुछ सोचा था कि आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, 15 अगस्त को तरीके से सेलिब्रेट कराएंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, खुले मन से चर्चा होगी। लेकिन आपने जो कम दिया, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार एक खुशी वाले माहौल में किसी के घर में विवाह हो रहा हो और एक दिन पहले वहां पर कोई दुर्घटना की खबर आ जाए, एक्सीडेंट से या इस प्रकार का, आपने बहुत काम कर दिया और आप उसको घोषणा करने के प्रति वर्ष मनाया जाएगा। धिक्कार है मोदी जी। नमस्कार इंडिया धिक्कारता है इस प्रकार की घोषणा को, नमस्कार इंडिया निंदा करता है इस प्रकार की घोषणा की। इसका मतलब तो कल को आप कहेंगे क्या मतलब, फिर ठीक है विभीषिका दिवस स्मृति दिवस ही बनाया जाए, 15 अगस्त को आप बंद करा दीजिए, फिर अगले दिन हम सेलिब्रेट किस बात का करें? आज मैं गम में डूबा हुआ हूं, एकाएक उठ के कल सेलिब्रेट करना चला जाऊं अगले साल, तो इसका मतलब आप ये भी घोषणा कर सकते हैं 2024 से पहले तो कि भाई ठीक है, आप आगे से 15 अगस्त नहीं मनाया जाएगा, झंडा नहीं लहराया जाएगा, क्योंकि हम तो 14 अगस्त को बंटवारा हुआ था, इस प्रकार की घोषणा हुई थी, लोग मारे गए थे, इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस हमें स्मृति दिवस मनाना है, तो सेलिब्रेशन का सवाल ही नहीं, आगे से 15 अगस्त का झंडा लहराना बंद। अत्यंत निंदनीय है मोदी जी। नमस्कार इंडिया आपसे अब मांग करता है, इसके लिए निवेदन जैसे शब्द नहीं आएंगे कि आपको अपनी घोषणा वापस लेनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि आपने इन्हीं ध्रुवीकरण के कराना है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है अभी फरवरी मार्च में, आज से 5-6 महीने के बाद, और भी कुछ स्टेट्स के अंदर दिल्ली नगर निगम की भी चुनाव है। आपको तो ध्रुवीकरण चाहिए, और आपके पास क्योंकि प्रचार तंत्र के बाद अंधभक्त तंत्र, मूर्ख भक्त तंत्र, जो मूर्ख जन है उनका तंत्र, उनके आधार पर आपको सिर्फ गालियां पढ़वानी है, लोगों में वैमनस्यता बढ़वानी है, हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, वो काटे जाएंगे, फलाने काटे जाएंगे। आपके विधायक थानों की जगह विधायक की औलादें जो हैं, बिगड़ैल जादे जो हैं, ये जाकर ठेके लेते पुलिस की जगह, ये काम करते हैं और उनका कुछ बिगड़ता नहीं।
क्या हुआ महेश त्रिवेदी के बेटे का, शुभम त्रिवेदी का, जो बजरंग दल और किन के लोगों को लेकर मार पिटाई करने चले गए उस रिक्शा वाले के साथ? पुलिस थाना कोर्ट कचहरी नहीं बचा है कुछ। कहां लेकर लाकर खड़ा कर देंगे इस राष्ट्र को? बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हो गए, ब्लॉक प्रमुख समाचार संपन्न हो गए, वो चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन वहां पर जो एसपी को थप्पड़ पड़ा सरेआम, जो एक महिला का चीरहरण हुआ, उसकी निंदा नहीं करते बल्कि तारीफ की जाती। यहां लोग मर रहे हैं चुनावों पे उसके कोविड से, ऑक्सीजन की कमी है, हाहाकार मचा पड़ा, कोर्ट को नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, और आप जाकर आनंदित होते हैं बंगाल के अंदर। लेकिन फिर वही बात कि वो जो तो करेंगे, लेकिन विपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। और ये सब तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष नकारा है। अरे जितने हैं उतने तो कुछ करिए, ये ही कुछ नहीं करते, ये जितने हैं, वरना ऐसी बात नहीं है, ताकत एक की भी बहुत होती है। मंगल पांडे अकेले चले थे, रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले भी युद्ध लड़ा था खड़े होकर, चंद्रशेखर अकेले जाया करते थे। ये उन शूरवीरों का देश है। विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस ये नहीं बताया किनकी वजह से वीर सावरकर, जिनको आप वीर लगाते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वीर नहीं कहूंगा, जिन सावरकर की वजह से 1923 मैंने बता दिया, 1937 सारी चीजें आपको बता दी। 22 मार्च 1940 को जो जिन्ना मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया, उसी पाकिस्तान डे के ऊपर, उसी 22 मार्च को आप 2021 को आप शुभकामना संदेश भेजते हैं, तो कम से कम लोगों को ये तो बताइए कि कौन जिम्मेदार है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं किसी नेहरू को, कोई गांधी को, किस को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप नहीं ठहराएंगे, मैं मान रहा हूं, लेकिन बाकी लोग तो है ना। और क्योंकि आप उनको धमकाते नहीं हैं, आप उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्यों ना समझा जाए कि उनको भी आपका आशीर्वाद प्राप्त है। सब धो दिया आपने जश्न 15 अगस्त 75 में स्वतंत्रता दिवस का। बहुत पीड़ा के साथ नमस्कार कर रहा हूं और अपने राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र को मेरा निवेदन है, कुछ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें, आंखें खोलें और इस प्रकार के जालों के अंदर ना बल्कि विरोध करना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए और कहना चाहिए और मजबूर करना चाहिए कि वो कम से कम इस घोषणा को तो वापस आए। और हमें खुशी खुशी, जैसे हम पीछे 74 वर्षों से 75 में प्रवेश कर रहे हैं, मनाते आते थे, 15 अगस्त को जश्न मनाया। मैं मानता हूं विस्थापन का दर्द झेला है, लोगों ने झेला, लेकिन अब जो भी कारण, उसके लिए जिम्मेदार यही आप के लोग हैं। लेकिन चलिए, वो जिसके भी कारण रहा हो, लेकिन अब उसको लोग भूल चुके हैं, वो पीढ़ी भी बहुत ज्यादातर लोग जा चुके हैं उसमें से। यादों में रखें, लेकिन आप तो जख्मों को पूरे देना कर दिए इस तरीके से। नहीं अच्छा लगा मुझे। पता है इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग नौटंकियां करेंगे, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो वास्तविकता है वो कहना नमस्कार इंडिया का फर्ज है। कम से कम हम उनमें से नहीं है जो जाकर इंटरव्यू पूछे आप आम कौन सा चूसते थे, या मगरमच्छ को कहां से पकड़ कर लाते। अरे आप न, चलिए, मैं भूमि पूजन तो नेचुरली राजीव गांधी के समय में हुआ था, लेकिन चलिए आप भव्य निर्माण की तरफ लेकर जा रहे थे राम मंदिर, 370 खंड के छोड़कर आपने उसको हटवाया। हालांकि ये उस समय नेहरू की हिम्मत थी कि उसने कश्मीर को किसी भी तरीके से हिंदुस्तान मिलाया, और टेम्परेरी रखा था 370, ये भी याद कर लीजिए। अगर टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट हो गया होता, तो छोड़ दीजिए कहानी। पर चलिए, आपने कम से कम जो चीजें की, जो चीजें हैं कि उनको स्वीकारा जाता है। साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा, मतलब मन बहुत पीड़ित है आज की इस घोषणा से। फिर भी कोई बात नहीं, अब ये तो विभाजन विभीषिका को याद करेंगे, लेकिन हम तो सेलिब्रेट करेंगे मेरे देश के जो गुलामी की बेड़ियां उन्होंने तोड़ी, मेरा देश आजाद हुआ आज ही की रात। उनसे पूछो आजादी के मत वाले, 14 तारीख के लिए उन्होंने प्राण नहीं दिए, 15 अगस्त के लिए उन्होंने प्राण दिए थे।
अगर कहीं कुछ हो भी गया तो उसको आगे बढ़, देश तरक्की, क्या अगर हम उसी कम में बैठे, नहीं, देश आगे बढ़ा, तरक्की हुई। आज जहां आप बैठे हैं, जिस लाल किले पर कल आप भाषण देंगे, जिसको कि एक सरमाएदार के सामने, आपको भी पता है, गिरवी रख दिया गया है, गिरवी ही कहा जाएगा जब आपके पर नहीं संभाला गया। लेकिन चलिए, एक तरीके की उस किराए की बिल्डिंग के ऊपर जाकर आप झंडा लहराएंगे, अनेकों घोषणाएं भी आप कर सकते हैं, मैं इस चीज को मना नहीं। तो साहब, मैं तो उस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करूंगा, मैं तो उसका जश्न मनाना चाहूंगा। नमस्कार इंडिया उसका जश्न मनाना चाहेगा, और नमस्कार इंडिया संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण भारतवासियों को, इस धरा पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो पक्षी है, पशु है, पेड़ है, सबको अपनी आजादी, अपने इस भारतवर्ष की आजादी शुभकामनाएं देता है। नमस्कार इंडिया। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको भी शुभकामनाएं हैं। मैं गम में डूबने वालों में नहीं, खुशी। इस 15 अगस्त के लिए लोगों ने प्राण गंवाए थे, ये सुनने के लिए उन्होंने फांसी पर नहीं चढ़े थे कि विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। साथियों, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। अब भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूं। ऐ मेरे वतन के जरा आत्म पर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। उनको भी बारंबार कोटि कोटि नमन, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिनके भी मैं नाम नहीं ले पाता, काकोरी कांडवाली और जितने भी, रानी लक्ष्मीबाई आदि आदि, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म से अलग इस राष्ट्र को जिन्होंने आजाद कराया, आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उनको कोटि कोटि इस भारत माता को प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से, जो भी जिस रूप में भी उस ऊपर वाले को पूजता है, उनसे प्रार्थना है इस देश के अंदर अमन चैन रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आगे बढ़े। ये विभीषिकाएं इनका तो आसपास ही ना भटके। यही मेरा देश, अमन चैन रहे, किसी प्रकार की आपदा ना आए। यही नमस्कार इंडिया कामना करते हुए एक बार फिर से इन समस्त धरावासियों को, खाली भारत नहीं, समस्त धरावासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। आपको बाहर निकले, मास्क लगा कर निकले, खूब बढ़िया से सेलिब्रेट करें। हमारे उन बलिदानियों जिन्होंने बलिदान दिए अपने जीवन के, उनको भी नमन करें। जिन्होंने भारत की प्रगति में योगदान दिया, प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि आदि, भीमराव अंबेडकर, जितने भी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेके जो भी सब लोग, मैं जिनके सबके नाम नहीं ले पा रहा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव, सभी का, राजीव गांधी, सभी को, सभी ने योगदान दिया। और खुशी की बात, सबने खुशी को मनाया, सबने खुशी को याद किया, किसी ने भी विभीषिका दिवस मनाया। एक बार फिर से जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मेरा राष्ट्र, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और नमस्कार इंडिया की तरफ से। नमस्कार।